वेलकम बैक। देखिए लीनियर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। तो इससे पहले भी कुछ हम लोगों ने एमसीक्यूज देखा था और काफ़ी सारे एमसीक्यूज मैंने इस पर कराया हुआ है, तो आई होप आपने वहाँ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी। तो फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखो ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी चले थे, वहाँ भी आप लोगों ने इसको सोल्व किया है। तो इसको क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, देख लो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 9 नंबर है। वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज इवन आफ्टर अप्लाइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द मैट्रिक्स आर कॉल्ड। तो वो वेक्टर कौन होते हैं? वो होता है आइगन वेक्टर। ये सिंपली देखो प्रॉपर्टी बेस्ड आपसे रिजल्ट पूछ दिया है, ठीक है, कि आइगन वेक्टर में क्या होता है कि अगर आप मैट्रिक्स में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उससे आपका आइगन वेक्टर चेंज नहीं करता। राइट, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आप यहाँ पे देख पाओगे। बोलता है let the eigenvalue of 2 cross 2 matrix A be 1 minus 2 with eigenvector x1 and x2 respectively, then the eigenvalues and eigenvector of the matrix A cube. right, अब देखो A का अगर आइगन वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 है -2 है, तो डेफिनेटली A क्यूब का क्या होगा, सिंपली प्रॉपर्टी है 1 का क्यूब कर दो -2 का क्यूब कर दो। ओके, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 का आ जाएगा -8। तो आइगन वैल्यू तो आपको ये मिल गए। और जहाँ तक आइगन वेक्टर का सवाल है, तो आइगन वेक्टर जो पहले रहता है ना, क्यूब करने के बाद भी वो चेंज नहीं करता, आइगन वेक्टर रिमेंस अनचेंज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, 1 - 8 x1 x2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के प्रॉपर्टी से पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में नहीं छूटना है, कभी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर है। कंसिडर ए 3 क्रॉस 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट 2 ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर ए और बी नॉन जीरो विथ रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर दिस वन, देन ए अगर आपका ए नॉट इक्वल टू बी है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है ऑर्थोगोनलिटी का, यानी आप कह सकते हो परपेंडिकुलरिटी वाला प्रॉपर्टी आता है। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये जब आप निकालोगे तो वो 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लो क्या है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये आपको जानना चाहिए कि जो आइगन वेक्टर होते हैं ना, वी नो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। बस यही इसका मेन चीज़ है कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आपको मिल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर होगा वो ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि x1 डॉट x2 का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर आर 0। अब इसको एक को आपको दूसरे का लेना पड़ता है ट्रांसपोज के तौर पे। तो अब यहाँ पे देखो आपको x1 ये दिया हुआ है, मान लो x2 ये दिया हुआ है, तो x1 को ऐसे लेंगे, ठीक है, x2 को ट्रांसपोज करके ले लेंगे, x1 को ट्रांसपोज या x2 को किसी एक को ऐसे लीजिएगा, सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, x1 को y1 से, x2 को y2 से, x3 को y3 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए बी कॉस अल्फा वेयर ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन, हेंस इज 0 व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल के केस में तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आप पहले से भी जानते हो, ठीक है। तो सिंपली देखो एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी से आता है ना, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको अगर पता रहेगी तो आपको करने में बिल्कुल सेकंड्स लगेंगे, आप सेकंड में इस तरह के आंसर्स कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर है आपका इसके बाद 12। बोलता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस आपका होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। राइट, तो यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 है, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है। बोलता है द ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर एंट्रीज बिलोंग टू आर, यानी अगर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रेस क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी से है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो -a आता है, ठीक है, यानी अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो aij इक्वल टू -aj हो जाएगा। ओके, व्हेन i इक्वल टू j, यानी डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो, ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ai इक्वल टू क्या होगा, -aii हो जाएगा इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, सम करोगे तो 0 आ जाएगा।
राइट। यानी आप देख पा रहे हो कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो आपको जीरो आ रहा है फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट, तो इसका सम भी जीरो होगा, सो दैट कि ट्रेस क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन 14 नंबर में बोलता है द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज दिस वन, लेट यहाँ पे x लिखा हुआ है, x इक्वल टू ट्रेस a एंड y इक्वल टू डिटर्मिनेंट a, देन तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो भाई अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनेगा आप देखो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी पता है ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस a इज इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। इसी तरीके से जो हम लोगों का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। और जो ट्रेस है ये आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, ये क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो पहले तो आप ये चीज़ जानते हो, उसके बाद ये एक मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से। मान लो आपको 3x3 मैट्रिक्स का बनाना है, तो आप लिखोगे कैसे, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू क्या, यहाँ पे आप लिखते हो ट्रेस बोलो या बोलो सम ऑफ आइगन वैल्यू लिखते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे करते हो क्या, प्लस लेमडा, और यहाँ पे आपका आ जाता है प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ माइनर 2x2, तो 2x2 का जो माइनर है उसका सम लेते हो आप, ठीक है। और आपका फिर लास्ट में फाइनली आता है क्या, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे इस सारा इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखोगे ट्रेस ए के लिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा कोएफिशिएंट -3 बनेगा, और लास्टली जो डिटर्मिनेंट ए है, राइट, तो वो क्या बनेगा, तो वो यहाँ पे आपको बन जाएगा, देखोगे तो अगेन, राइट, हाँ चलो ठीक है, तो ये भी आपका -3 ही आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस माइनस इस तरह का फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x आपसे पूछा था, x क्या था, x यहाँ पे ट्रेस a है, तो x का वैल्यू देखो ट्रेस a -3 आ जा रहा है जी, ओके। और y जो है हम लोगों का वो भी -3, तो यहाँ पे दोनों इक्वल आएगा, -3, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। तो देखो आपको y लिखा था कि डिटर्मिनेंट a है, और ये डिटर्मिनेंट a ये लास्ट वाला होता है, तो यहाँ पे चूंकि माइनस होता है तो ये -3 लेंगे, तो y इज इक्वल टू आपको आ जाएगा -3, और यहाँ पे आपको x भी -3 मिल जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। तो इस तरीके से बनाना है, कोई इशू नहीं, काफ़ी इजीली आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे बोलता है द मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है, डिटर्मिनेंट आपका जो है वो 100 है, ट्रेस आपका 14 है, तो बोलता है कि a - b का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ओके। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे डिटर्मिनेंट पहले ट्रेस से काम कर लो। ट्रेस क्या होता है, सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये आपको क्या हो जाएगा 5 + 2 7, तो 7 + a + b इज इक्वल टू 14 आ गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा a + b इज इक्वल टू 7, सो इट इज़ इक्वेशन 1। फिर आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। और चूँकि आप यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ पे जो, अच्छा चलो कोई इशू नहीं है, अगर डायरेक्ट आइगन वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, तो इस लास्ट वाले से भी आप यहाँ पे निकाल पाओगे, राइट। तो इससे लास्ट वाले को लोगे बी लोगे, तो क्या आपका बचेगा, तो आपका बचेगा अंदर में ये माइनर बचेगा, ये वाला, ओके, a × 10 आएगा, और फिर लास्टली आपका आ जाएगा +3, 3 वाले केस में तो आपको 0 आएगा, ठीक है। तो आपका ab × 10 ab इज इक्वल टू 100 आ रहा है, कह सकते हो। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ab इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका 10 ab आ गया, और ये 100 के इक्वल है, तो ab आपका 10 आ गया। अब आपको a + b दे रखा है, तो a - b का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा लो ना, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये फार्मूला यूज़ कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ 49 - 40, तो ये आपको √9 आ रहा है, सो फाइनल वैल्यू इज़ 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 करेक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, बोलता है 4 आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए 4x4 मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म का है, ठीक है। तो इसका आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ है -1 1 0 एंड 4, वेयर आइडेंटिटी एंड A आर 2x2 मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ A विल बी।
तो ट्रेस निकालना यहाँ पे काफ़ी सिंपल होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखो ट्रेस ऑफ बी यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो भी ट्रेस होगा वो क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज, और यहाँ पे 2a है तो a प्लस ए हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, तो 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए, राइट। तो ट्रेस ऑफ बी क्या हो गया, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ बी। ट्रेस ऑफ बी क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ बी होता है, और आपको ये दिया हुआ है तो ये 4 आ गया। तो अगर आपको ट्रेस ऑफ बी 4 है, दैट मीन्स व्हाट, कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 4 का हाफ होगा 2। ओके, तो काफ़ी इजीली निकाल पाओगे आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका देखोगे यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, तो ट्रेस ऑफ ए 100 पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना है, आप इसका ए स्क्वायर निकाल के देखो। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है, राइट। तो आप देखोगे 3 - 6 1 - 2, अगेन 3 - 6 1 - 2, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 3 या 9 और -6, तो 3 ही आ रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे -18 और +12, तो आपको -6 आ रहा है। फिर यहाँ पे आपका 3 और -2, तो 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो -6 एंड +2 +4, तो आपको -2 आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखो वही मैट्रिक्स आ रहा है ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए अगर आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ओके। और अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इसका जो 1000 पावर आप लोगे ना वो भी ए के बराबर आएगा, यानी सिंपली यही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ये सिंपली यही मैट्रिक्स आपको मिल रहा है तो इसका ट्रेस क्या होगा, सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी 3 - 2 = 1, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंट दिया हुआ है, बट कोई नहीं, आपको अपने तरीके से बनाना है, ठीक है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको दिल लगाना है, रिवीजन अच्छा रहना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह की रिवीजन बार बार करते रहो, प्रॉपर्टीज़ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहनी चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन सेकंड्स में बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केयरफुल रहोगे और प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद रहेंगे, एग्जाम में अच्छे से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छे से गोल हो जाएगा। तो इस तरह का मैंने बहुत सारा MCQ कराया है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स साथ में। और अगर आप पूरा कोर्स बाई करना चाहते हो, पूरा कोर्स देखना चाहते हो, अगर आप PGT TGT झारखंड की तैयारी कर रहे हो या आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टली, राइट। ये मेरा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में लॉट ऑफ MCQs के साथ में जो है मैंने कंटेंट क्लैरिटी दिया है, PDF दिया है। कभी भी आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे तो काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, वहाँ से जा करके आप कोर्स बाई करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।